अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से। अभी 5:30 बजे का टाइम है, अज़ानें हो चुके हैं, हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं। अभी अंधेरा काफ़ी है, तकरीबन 6 बजे तक तो अंधेरा वैसे ही रहता है। तो नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता है, इसलिए बच्चों को टाइम से उठाना पड़ता है। मैं ख़ुद पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ, फिर उनकी बारी होती है, वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। बच्चों को छोटी एज से ही नमाज की आदत डालनी चाहिए। अगर छोटी एज से ही बच्चे नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उनकी आदत ये पक्की हो जाती है, उन्हें फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे जो दोनों बड़े बच्चे थे उनको तो मैंने ना मतलब 7 साल की उम्र से ही शुरू करवाई थी नमाज़, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है उसको मैंने ना 5 साल से ही शुरू करवा दी थी। तो इसलिए उसको आदत है और वो माशाल्लाह मुझे उसको कहना नहीं पड़ता, वो ख़ुद ही नमाज़ पढ़ने लग जाती है। बाकी बच्चों को वैसे मुझे कह के नमाज़ पढ़ानी पड़ती है, इसीलिए हमें छोटी एज से ही बच्चों को नमाज़ की आदत डालनी चाहिए। इसके बाद फिर नमाज के बाद जो रूटीन होती है घर की, मतलब सफाई वगैरह करके उसके बाद बच्चों का लंच रेडी करती हूँ। आज मेरा लंच में कुछ भी स्पेशल करने का इरादा नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने जो रात की आलू मेथी पड़ी हुई थी वही मैंने ब्रेड में लगा के इनको उसी के सैंडविच बना के दे दिए थे। ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों के जाने के बाद उनका जो रूम था उसको साफ़ करना था। ब्लैंकेट वगैरह ये अपने अपने खुद ही पैक करते हैं। ये मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है, अपने ब्लैंकेट हो या खेसियाँ वगैरह ऐसी कोई भी चादर जो लेते हैं वो खुद ही पैक करके रख के जाते हैं। बस मुझे बाद में इसको समेटना पड़ता है, सेट करके रखना पड़ता है। छोटी एज से ही बच्चों को आदत होनी चाहिए कि जो टॉयज़ वगैरह है या जो भी जिसके साथ भी वो खेल रहे हैं उन चीज़ों को वो समेटे, तो इस तरह बच्चों को आदत पड़ जाती है अपने काम खुद करने की। अगर वो कुछ खा रहे हैं तो वो जो अपने बर्तन हैं वो किचन में रख कर आएँ, और अगर बच्चे थोड़े मज़ीद बड़े हो गए हैं तो वो अपने कप जो ग्लास वो यूज़ कर रहे हैं उसको धो के भी रख के आएँ। ऐसे आते हैं बच्चों में अच्छा असर डालती हैं। इन सब कामों से फ़ारिग होने के बाद जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, और उसके बाद कभी स्टिचिंग कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। तो आज तो मेरा इरादा था मैं बस कटिंग करूँ। उसके बाद फिर मैंने बनानी थी हंडिया, और आज हमने बनाने थे आलू अंडे, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, मुझे बहुत इजी लगते हैं बनाने में। बस प्याज काटो और उसको डाल दो ऑयल में, और ज़रा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं उसमें वैसे ही साबुत लहसुन अदरक डाल के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जब कलर चेंज हो जाए फिर मैं उसमें डालती हूँ हरी मिर्चें, टमाटर, और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं इसको निकाल के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी, बड़े इजी लगते हैं मुझे वैसे ये बनाने, इसलिए ना जब मैं बनाती हूँ तो जल्दी बन जाते हैं। और साथ साथ ये होता है कि मैं अपने दूसरे काम भी कर लेती हूँ, रोटी वगैरह जो साथ होती है वो भी मैं इसके साथ ही पका लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो बस मसाले पे ही लगता है भूनने पे, उसके बाद तो बाकी का प्रोसेस जो होता है वो तो इजी होता है। बस एक बार मसाला भून जाए उसके बाद हंडिया तो बल्कि जल्दी ही बन जाती है। वैसे भी औरतें जब किचन में जाती हैं तो उनको कोई ना कोई काम नज़र आ जाता है। एक बार वो किचन में चली जाए ना तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो औरतों के मस्ट होते हैं कि उन्होंने किचन में काम करना ही है। कभी बर्तन धोने, कभी बर्तन को सेट करके रखना, ये सारे काम छोटे छोटे जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। और इंसान जो है, बल्कि औरतें जो हैं वो ही बिज़ी रहती है ज़्यादातर किचन में। मर्दों को वैसे ये फ़ायदा होता है कि मर्दों को संडे की छुट्टी मिल जाती है, औरतों को संडे की छुट्टी नहीं मिलती। और वैसे मैं करती हूँ रेस्ट नाश्ते का सैटरडे को, और सैटरडे को नाश्ता मैंने बाहर से ही मंगवाना होता है, क्योंकि सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है नाश्ता बनाने की। और अक्सर कभी कभी हम संडे को भी मंगवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं सैटरडे को लाजमी मंगवाती हूँ। मसाला मैंने ग्राइंड करके उसमें सारे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, और फिर मैंने उसमें डाल दिए थे आलू। और ये भूनते हुए टाइम लगना था, क्योंकि भूनते भूनते इनको गिलाना होता है। तो इनको भूनते भूनते साथ मैंने पकाना शुरू कर दी थी रोटियां, और इससे टाइम काफ़ी बच जाता था। अगर एक साइड पे, जब आजकल तो वैसे भी इशू बहुत ज़्यादा है इसका, गैस का, अक्सर गैस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक टाइम पे गैस आ रही हो ना तो उस टाइम पे सारा काम हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी सालन बन रहा हो तो साथ रोटियां भी पक जाए, ताकि टाइम भी बचे और एक वक्त में ज़्यादा सारे काम भी हो सकें। मैं अक्सर सालन बनाते हुए ही ज़्यादातर जो काम होते हैं कैबिनेट वगैरह साफ़ करने के, कभी एक दिन एक कैबिनेट साफ़ कर लिया, कभी दूसरा कैबिनेट साफ़ कर लिया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम रोज़ का डेली बेसिस पे ही कर लेती हूँ। इस तरह ना मंथली या वीकली जो हमें डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं करनी पड़ती, एक बार ही हम मतलब कि रोज़ाना की रूटीन में हम ना सफाई कर सकते हैं। एक बार में
क्लीन करने में मुझे लगता है वो ज़्यादा थकन हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे कभी एक चीज़ साफ़ कर ले, कभी दूसरी चीज़ साफ़ कर ले, तो मुझे लगता है उससे थकन ज़रा कम होती है और हमारा जो काम है वो भी साथ साथ ख़त्म होता रहता है। सबसे मुश्किल काम तो मुझे लगता है कि आटा गूंदना है। मुझे रोटियां पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना आटा गूंदना लगता है, इसलिए मैंने सारी रोटियां पका के फिर मैंने आटा गूंदा, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट थी, तो इस वजह से मुझे हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम सारे ख़त्म कर लूँ। अभी मेरा जो कमरा था वो भी मुझे समेटना था, लेकिन इन कामों में काफ़ी टाइम लग गया और मेरा कमरा वैसे का वैसे ही रह गया। 8 बजे का हमारा टाइम था और हम निकल गए थे 6:30 बजे। टाइम से निकलने के बावजूद भी हमें 1 घंटा लग गया था वहाँ पे पहुँचते हुए, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। जिस तरफ भी आप चले जाओ ना, आपको ट्रैफिक मिल रहा था। बहुत ज़्यादा रश था, क्लिनिक में भी बहुत ज़्यादा रश था। और वैसे भी इस रोड से मैं तकरीबन साल बाद गुज़र रही थी और यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आई हुई थी। एक तो यहाँ पे फ्लाईओवर बना था, उधर उन्होंने ये दरख्त लगाए हुए थे, मुझे बहुत प्यारे लगे थे यहाँ पे ये दरख्त। हम जब क्लिनिक गए तो वहाँ पे डॉक्टर गए हुए थे नमाज़ पढ़ने। वो आए तो उन्होंने चेकिंग स्टार्ट की और जो पहले लोग बैठे थे उनकी बारी आई, फिर हमारी बारी आई और फिर हम 9 बजे फ़ारिग हुए वहाँ से और फिर हम निकले घर की तरफ। और मुझे ये टेंशन थी घर जाके मुझे कमरा सेट करना है, क्योंकि मैं टाइम हमारा 7 बजे का था, लेकिन हम निकल गए थे 6:30 बजे, तो इस वजह से मेरा जो आधे से ज़्यादा काम है वहीं पे पड़ा रह गया था। लेकिन इतना शुक्र है कि घर में जो मेरे दोनों बच्चे थे उन्होंने कमरा मेरा काफ़ी ज़्यादा सेट कर दिया था, बल्कि साफ़ कर दिया था। और वापसी पे वैसे भी इतना ट्रैफिक नहीं था, तो हम जल्दी पहुँच गए थे घर पे। बच्चों को अगर छोटे मोटे काम करने की आदत हो तो फिर वो काफ़ी हद तक आपका काम समेट देते हैं। जब मैं घर पहुंची थी तो मेरे बच्चों ने काफ़ी कमरा साफ़ कर दिया था, जिससे मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई थी। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे छोटे मोटे काम सिखाएं ताकि उनको भी आपकी हेल्प करने की आदत हो और आपकी हेल्प हो जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी किसी वीडियो, किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।